जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अहमद। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो चुका है और इसमें बांग्लादेश का जो केस है वो सर फहरिस्त है, क्योंकि बांग्लादेश ने इनकार कर दिया था भारत जाने से सिक्योरिटी वजूहात पर कि भारत जो है वो हम जाकर नहीं खेलेंगे क्योंकि हमारे खिलाड़ियों को ख़तरा है वहाँ पर, इसलिए हमारे खिलाड़ियों की ज़िंदगियाँ जो हैं, हमारे खिलाड़ियों की सेहत जो है वो हमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वर्ल्ड कप से। अगर आईसीसी चाहता है कि बांग्लादेश खेले तो हमारा जो मैचेस हैं, हमारा जो मैचेस शेड्यूल मैचेस हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट किए जाएं श्रीलंका के अंदर, क्योंकि दो वेन्यूज़ हैं, इंडिया है, इसके साथ श्रीलंका है जहां पर पाकिस्तान ने अपने तमाम जो ग्रुप मैचेस हैं, इसके अलावा सेमीफाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंचता है, अगर फाइनल में पहुंचता है तो वो तमाम मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में खेले जाएंगे। इसी तरह हमारे भी तमाम मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में शिफ्ट किए जाएं। इस पर जो पहले तो आईसीसी ने खामोशी से इनकार कर दिया और यहाँ पर डेलीगेशन भेजे थे बांग्लादेश में कि जाकर जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है उसको इस हवाले से बताया जाए, एतमाद में लिया जाए, उनसे कहा जाए कि तमाम सिक्योरिटी जो है, तमाम अरेंजमेंट्स जो है वो बेहतर अंदाज में किए गए हैं और बांग्लादेश की टीम को एक अच्छे अंदाज में फुल प्रूफ सिक्योरिटी में भारत में रखा जाएगा। किसी किस्म का कोई ख़तरा जो है, कोई सिक्योरिटी इशू जो है उनको नहीं फेस करना पड़ेगा। लेकिन बांग्लादेश की हुकूमत ने इनकार कर दिया है कि हम अपनी टीम को जो है वो भारत नहीं भेजेंगे, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी एक लेटर लिखा गया था और एड्रेस किया गया था उसमें कि बांग्लादेश का जो सीरियस इशू है इसको कंसिडर किया जाए और इस पर एक मीटिंग बुलाई जाए जिसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो फैसला करें। और गुज़िश्ता रोज़ इस हवाले से एक मीटिंग आईसीसी में हुई थी, आईसीसी के बोर्ड की मीटिंग हुई थी, ऑनलाइन बेसिकली ये मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम जो मेंबर्स थे उन्होंने शिरकत की थी और उसमें ये इशू डिस्कस किया गया था। बांग्लादेश की जानिब से जो भारत जाने का इनकार था, इसमें तमाम जो इश्यूज़ थे वो डिस्कस किए गए थे, सिक्योरिटी खदशात पर जो खदशात थे वो डिस्कस किए गए थे। लेकिन जिस तरह से एड्रेस करना चाहिए था बांग्लादेश के इशू को, बांग्लादेश के मामलात को, क्योंकि आजकल पॉलिटिकली पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान पॉलिटिकली जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व नहीं हो रहे, पॉलिटिकल मामलात ख़राब हैं, तो लिहाजा बेहतर यही होता कि अगर आईसीसी मान जाता कि उनके तमाम मैचेस जो हैं, जिस तरह पाकिस्तान श्रीलंका में खेल रहा है, बांग्लादेश भी जो है वो अपने तमाम मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में खेलता है। लेकिन क्योंकि बांग्लादेश के ऊपर भारत जो आईसीसी है उसके ऊपर भारत का भरपूर असर रसूख देखने को मिल सकता है। जय शाह जो है वो भरपूर अंदाज में भारत की सपोर्ट कर रहे हैं, भारतीय जो एजेंडा है उसको आगे लेकर चल रहे हैं और बांग्लादेश को पूरी तरह स्नब किया जा रहा है, जिसकी वजह से बांग्लादेशी क्रिकेटर्स जो हैं वो भी खासे परेशान हैं। आईपीएल के अंदर मुस्तफिजुर रहमान जो थे वो मुंतखब हुए थे लेकिन उनको रिलीज़ कर दिया गया है सिर्फ इस वजह से कि पॉलिटिकल इश्यूज़ जो हैं वो दरमियान में आ गए हैं। पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से उस तरह से पाकिस्तान जो बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जिस पर बांग्लादेश ने जाने से इनकार कर दिया है। लेकिन जो गुज़िश्ता रोज़ मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के अंदर आईसीसी ने एक मरतबा फिर बांग्लादेश को कहा है कि अपने तमाम मैचेस जो हैं वो खेलने पड़ेंगे आपको इंडिया के अंदर ही। अगर आपने वर्ल्ड कप खेलना है तो इंडिया के अंदर ही तमाम मैचेस खेलने पड़ेंगे और 24 घंटे का टाइम दिया गया था कि 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी जो हुकूमत है उसको आगाह किया जाए। अगर आप अपने मैचेस भारत के अंदर खेलने से इनकार करते हैं तो फिर आपको जो है इस वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया जाएगा और इसकी जगह पे जो नीचे से टीम जो है वो ऊपर खिलाई जाएगी, जिसमें स्कॉटलैंड का नाम फ़िलहाल दिया जा रहा है कि स्कॉटलैंड को शामिल किया जा सकता है। इतने शॉर्ट टाइम में अगर बांग्लादेश के लिए श्रीलंका में अरेंजमेंट्स नहीं किए जा सकते तो स्कॉटलैंड की टीम जो है वो इतनी जल्दी वर्ल्ड कप की तैयारी कैसे कर लेगी, ये सवालिया निशान है। लेकिन इस पर जो है वो आईसीसी भी कान नहीं धर रहा, क्योंकि जाहिर है कि जो इंडिया की जानिब से जो प्रेशर है, बीसीसीआई की जानिब से जो प्रेशर है, बांग्लादेश इंडियन हुकूमत की तरफ से जो प्रेशर है वो आईसीसी जो है वो बेयर नहीं कर पा रहा, क्योंकि जाहिर है कि सबको पता है जय शाह जो हैं वो एक इंडियन मिनिस्टर के बेटे हैं, उसकी वजह से उनका इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा है और उनकी कोशिश यही है कि जो कुछ भी हो, जितनी भी क्रिकेट हो, उसको सिर्फ इंडिया के अंदर लेकर जाया जाए। अगर कोई मुल्क आंख उठाकर कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करे
तो उसको दबा दिया जाए, जिस तरह दबाने की कोशिश की जा रही है इस वक्त बांग्लादेश की आवाज़ को। लेकिन बांग्लादेश हुकूमत जो है वो आज क्या फ़ैसला करती है ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी तक के जो हालात हैं वो यही हैं कि बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है और जो बोर्ड है वो यही इनकार करेगा कि हमें अपने जो प्लेयर्स हैं उनकी सिक्योरिटी ज़्यादा अजीज़ है, इस वजह से हम अपनी टीम को इस इवेंट में शिरकत करने की इजाज़त नहीं देते। इसमें अगर इस किस्म का फ़ैसला होता है तो फिर पाकिस्तान जो है वो भी इस वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करेगा। कभी इम्कान है कि अगर बांग्लादेश को इस इवेंट से बाहर किया जाता है तो पाकिस्तान भी जो है वो इस इवेंट का बाइकआउट कर सकता है। लेकिन इस हवाले से फ़ैसला जो भी होगा वो आज शाम को पता चलेगा। लेकिन इस इशू पे ये जो कंट्रोवर्सी चली थी बांग्लादेश की और सब ने, पूरी दुनिया ने देखा था कि किस तरह मुस्तफ़िज़ुर रहमान को, बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को इंडिया के अंदर से धमकियाँ दी गई थी, लेकिन इस पर ICC जो है वो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहा, बिल्कुल भी कान नहीं धर रहा, जिसकी वजह से बांग्लादेशी क्रिकेटर्स जो हैं वो भी प्रेशर में हैं। बांग्लादेश के जो अवाम है उनमें भी गम और गुस्सा पाया जाता है कि वो भी जाहिर है कि क्रिकेट लविंग नेशन है, वो भी मोहब्बत करते हैं क्रिकेट से और चाहते हैं कि उनकी टीम जो है वो वर्ल्ड कप में खेले। लेकिन ICC जो है वो उनसे ये हक छीनने पर तुली हुई है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई, उनके अकॉर्डिंगली बांग्लादेश ने एक्ट नहीं किया और वो इंडिया खेलने के लिए नहीं गए तो उनको वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जाएगा। इसमें पाकिस्तान ने हर तरह से बांग्लादेश का साथ देने का फ़ैसला किया है और पाकिस्तान जो है वो हर तरह से बांग्लादेश के साथ खड़ा है। अगर ICC जो है वो बात नहीं मानता बांग्लादेश की तो फिर पाकिस्तान भी इम्कान है कि इस वर्ल्ड कप से बाइकआउट कर सकता है। इस हवाले से जो भी अपडेट हो, जो भी आप डिटेल जानना चाहें, हमें व्हाट्सएप और कमेंट लाजमी करें। बहुत शुक्रिया।